तो अगर आप भी क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ते हो और आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करना नहीं आता है, तो मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ कि कैसे किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंसिंग ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। बैलेंसिंग ऑर्डर मतलब होता है किस सीक्वेंस में हम किसी भी इक्वेशन में दिए गए एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में हम मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और हर स्टेप को करने के बाद हम ऊपर वाले स्टेप को जरूर चेक करते हैं कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे कभी भी अगर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन पर। सबसे पहले हम एक इक्वेशन को देखते हैं। ये है Mg+O2 = MgO2। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे मेटल है मैग्नीशियम और नॉन मेटल है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे भी हमारा मैग्नीशियम 1 है, यानी कि ये तो बैलेंस है। अब चलते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हम आगे वाले स्टेप पे जाएंगे, यानी कि मेटल को देखेंगे। और मेटल पे जब जाएंगे मैग्नीशियम पे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम अब 2 हो गया। तो यानी कि इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। और अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला इक्वेशन है Mg3N2 + H2O = MgOH का वोल्ट वाइज प्लस NH3। इसमें हमारा मेटल है मैग्नीशियम, नॉन मेटल है नाइट्रोजन और हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है। सबसे पहले हम इसमें बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम को, क्योंकि हम इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। इसमें मेटल है मैग्नीशियम, यहाँ पे मेटल मैग्नीशियम 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम सिर्फ 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब हमारा मैग्नीशियम जो है बैलेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें 2 है, लेकिन इसमें हमारा नाइट्रोजन 1 है, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब हमारा मैग्नीशियम भी बैलेंस है 3 और नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 है। अब हम आगे चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इस स्टेप में थर्ड पॉइंट पे हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 है, यानी कि यहाँ पे हम 6 लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब हम आगे चेक करते हैं कि हमारा सारा बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन जो है 3 2 6 है। अब हम हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 2 12 है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है 3 2 6, और यानी कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 3 6, यानी कि टोटल मिला के हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है, यानी कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमारा कार्बन है जो कि एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन है जो कि वो भी नॉन मेटल है, यानी कि इसमें सब नॉन मेटल है, कोई भी मेटल नहीं हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 और एक 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये भी 5 हो जाए। तो हमें यहाँ पे हम लगाएंगे 5/2। हम ऐसे कोफिशिएंट लगा सकते हैं क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 ऑक्सीजन, और ये 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये 5 ही ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम इस तरह किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। इसको सही करने के लिए हम पूरे ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C2H6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 5O2 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 2 4 4CO2 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2H2O बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन में कार्बन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 2 2 4 कार्बन है, और यहाँ पे भी हमारा 4 कार्बन है। ऑक्सीजन देखते हैं, 5 2 10 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 4 2 8 और 2 10 ऑक्सीजन है। तो हम चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 6 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा 2 2 4 है, यहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा 12 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से हम करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, और 8 6 मिला के 14 ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 ऑक्सीजन है और हमें चाहिए कितना, 14। तो यहाँ पे 5 को हटा के हम 7 लिखेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम 7O2 = 4CO2 + 6H2। अब हम इक्वेशन में देखते हैं। सबसे पहले कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है, और यहाँ पे हमारा 4 कार्बन है। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा 14 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारा 4 2 8 और 6 1 6, यानी कि 8 और 6 14, और यहाँ पे भी 14, यानी कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा 6 2 12 हाइड्रोजन, यानी कि ये भी हमारा इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गया।